वहीं इसी बीच बड़ी खबर है, दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष। एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हुई थी। वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद थे। दिल्ली पहुंच गए हैं नितिन नवीन, बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष। एयरपोर्ट पर नितिन नवीन की ये तस्वीरें मिल रही हैं एयरपोर्ट से। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय एयरपोर्ट पे ही मौजूद हैं, सीधा आपको उनके पास ले चलते हैं। गौरव, जाहिर तौर पर नितिन नवीन का जो है स्वागत किया गया है, उनका इंतजार भी हो रहा था क्योंकि अब जो है नए सिरे से काम करना है और बीजेपी को और मजबूती दिलाने की जो जिम्मेदारी है वो नितिन नवीन को मिली है। कौन कौन वहां पर मौजूद है इस समय? बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और आप देखिए जिस तरीके से लगातार जो समर्थकों की एक पूरी जो भीड़ है वो यहाँ पर नज़र आएगी। और सुबह से ही लगातार जो इंतज़ार है वो किया जा रहा था। यही गेट है जहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब तमाम जो लोग हैं, क्योंकि अगर हम बात करें समर्थकों की वो भी एयरपोर्ट पर हैं, इसके अलावा जो बीजेपी के सभी दिल्ली के जो सांसद हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो दिल्ली सरकार में सभी कैबिनेट मंत्री वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और अब ये तस्वीरें आपको टर्मिनल 2 की आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और वो भी अब यहाँ से निकल रही हैं और नितिन नवीन सीधे यहाँ से निकल करके पार्टी मुख्यालय की तरफ जाएंगे। और आप देखिए कि जिस तरीके से समर्थकों के जमावड़ा की बात करें तो यहाँ पे लगातार जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बुके लेकर के अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो पूरा स्वागत कार्यक्रम था ये टर्मिनल के अंदर यहाँ पर किया गया और अभी भी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से सीधे निकल के भाजपा का जो केंद्रीय मुख्यालय है वहाँ पर वो पहुँचेंगे। हालांकि अगर बात करें इस पूरे आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है, यहाँ पर पहले तो उनके पहुँचने का जो समय था वो सुबह का तय उसके बाद से जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा फिर डिले किया गया। और अब फिलहाल मैं वापसी करूंगी आपके पास। अक्षय राय इस समय बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है दिल्ली में, सीधा अक्षय के पास लिए चलते हैं आपको। अक्षय, जाहिर है एक बड़ी जो जश्न की तैयारी है वो इस समय हो रही है और एक लंबा इंतजार बीजेपी के लिए भी रहा है। एक नए सिरे से काम करना, नितिन नवीन के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बिहार से वो आते हैं, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आरएसएस के भी काफी क्लोज माने जाते हैं नितिन नवीन। क्या कुछ तैयारी इस समय बीजेपी दफ्तर में चल रही है अक्षय? और देखिए शिखा, इंतज़ार किया जा रहा है। कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर है कि इनकी मौजूदगी ये बताती है कि किस तरह से उत्साह कार्यकर्ताओं में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम उम्र में जिस तरह से अब कार्यभार संभालने जा रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, निश्चित रूप से उनके लिए भी एक आने वाले समय में चुनौतियाँ भी बहुत रहने वाली हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि एक नितिन नवीन के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वागत के लिए लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और बीजेपी मुख्यालय में अभी कुछ देर पहले नारे भी लग रहे थे। साफ तौर पर है कि नितिन नवीन का जो कार्यभार है आज कुछ देर बाद यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसमें कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और जेपी नड्डा सहित बीजेपी के जो प्रभारी हैं, चाहे वो महासचिव हो, प्रवक्ता हो, सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और नितिन नवीन की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में होने जा रही है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, जब यहाँ पर पहुँचेंगे नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और जेपी नड्डा उनको कार्यभार ग्रहण कराएंगे। ये कहा जा रहा है कि उसके बाद जो अगला मूवमेंट होगा तय होगा। अब नितिन नवीन क्या दिल्ली में ही रहेंगे या फिर वापस पटना जाएंगे, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये ज़रूर है कि कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम उम्र में जिस तरह से नितिन नवीन, अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी विधायक के रूप में और फिर बाद में अध्यक्ष वो बने थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो भी थे और नितिन नवीन के साथ भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री का कार्यभार रहा है। तो बीजेपी में दो ऐसे अध्यक्ष अब निश्चित रूप से होने जा रहे हैं जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से आए, विधायक के रूप में आए। और ये साफ तौर पर है कि ये बताता है कि कार्यकर्ताओं का किस तरह से बीजेपी ध्यान रखती है और जो कार्यभार रहता है
वो किस तरह से तवज्जो मिलती है। साफ तौर पर है कि कुछ देर बाद जो नितिन नवीन क्योंकि एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, खबरें आ रही हैं, वहाँ पर स्वागत किया गया है और उसके बाद ये गेट खुलेगा। उसके बाद निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नितिन नवीन यहाँ पर पहुँचेंगे, जेपी नड्डा और तमाम जो पदाधिकारी। ठीक है अक्षय, जरा एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं एयरपोर्ट से। ये तस्वीर जिसमें आप इस समय नितिन नवीन को देख रहे हैं, नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए हैं। बीजेपी को एक लंबा समय से इंतजार था और लंबे समय के इंतजार के बाद ये जो इंतजार है वो पूरा हुआ और बिहार में बीजेपी की कमान को बड़े मजबूती के साथ नितिन नवीन ने पकड़ा था और एक बड़ी जिम्मेदारी इस चुनाव के मद्देनजर भी बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन के पास थी। और अब नितिन नवीन इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं नितिन नवीन। गौरव मेरे सहयोगी इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। गौरव, हम देख रहे हैं लगातार तस्वीर में नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार मौजूद हैं नितिन नवीन के साथ, बड़ी जिम्मेदारी उनके पास। और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो फूल माला लेकर के यहाँ पर लगातार पहुंचे हुए हैं और उनको वो फूल माला पहनाना भी चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक पूरा प्रोटोकॉल था, पहले सीएम पहुंचती हैं, सीएम ने टर्मिनल पे अंदर जाकर के उनका स्वागत किया, दिल्ली के सभी जो सांसद थे वो उनका स्वागत किए। और जब अगर बात करें नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ में मनोज तिवारी नजर आए, इसके अलावा गिरिराज सिंह नजर आए। तो ये तमाम वो जो चेहरे थे इनके साथ में लगातार फ्लाइट में थे, वो यहाँ पहुंचे। और अब आप ये तस्वीरें देखिए, जिस गाड़ी के अंदर उनको बैठाया जा रहा है, ये सामने लगातार उस गाड़ी पर समर्थक लगातार जो है वो उस गाड़ी तक पहुंचना चाह रहे हैं, उनका स्वागत करना चाह रहे हैं। और अपने आप में जो तस्वीरें हैं ऐतिहासिक, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता ने शायद ये नहीं सोचा था कि बिहार से कितना बड़ा नाम जो है निकल करके आएगा। लिहाजा यहाँ पर जितने ज्यादा कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से नहीं बल्कि ज्यादातर बिहार के संपर्क में रहने वाले वो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और लगातार जो ये देखिए अब ये पूरा जो काफिला है वो यहाँ से निकल करके जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और सुबह से ही लगातार जो इंतजार है वो यहाँ पर चल रहा था कि जो नितिन नवीन है वो कब पहुंचेंगे। और अब जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ से निकल चुके हैं और ये जो पूरा काफिला है वो यहाँ से निकल चुका है। लिहाजा आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पर भी मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, जल्दी से एक तस्वीर दिखाता हूँ। जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बाहर खड़े थे, जो स्वागत करने के लिए गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, झंडे उनके हाथों में हैं। वो आप तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे टर्मिनल 2 पे लगातार जो समर्थक थे वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे और अब फिलहाल जो है यहाँ पर विधिवत स्वागत करने के बाद। आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच मेरे सहयोगी सर्वेश ने गिरिराज सिंह से बातचीत की है, जरा आपको सुनवा देते हैं। भाजपा की ओर से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के बाद से ही लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे बात करते हैं। गिरिराज दा, क्या कहेंगे, भाजपा ने एक कार्यकर्ता को जिस तरीके से चुना है, आमतौर पर तमाम पार्टियां परिवारवाद को चुनती हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने चुनती है। आपने सही सवाल को रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो पोस्टर लगाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सम्मान देता है। आज नितिन नवीन जी उसी के उदाहरण स्वरूप हैं और ये बिहार के लिए सौभाग्य है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा बिहार से नहीं आए थे, ये मौका मिला है। मैं केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी, नड्डा जी और अमित भाई को कोटि सा धन्यवाद बिहार के कार्यकर्ताओं की ओर से देता हूं। ये नेहरू खानदान नहीं है, या तो नेहरू खानदान के इर्द गिर्द घूमेगा, नहीं तो परिक्रमा करने वाले लोग लिए जाएंगे। उन्होंने 80 साल से ऊपर के एक बूढ़े को दिया, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को दिया है, नौजवान को दिया है, जो पूरे देश के नौजवानों के में एक ऊर्जा संचार करने का काम करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नेक्स्ट जनरेशन, वो जी जैन करके हाफ टी शर्ट पहनने से कुछ नहीं होता। बंगाल और यूपी का चुनाव भी एक तरह से चुनौती है नितिन नवीन जी के लिए। हाँ है चुनौती, और हम बंगाल जीतेंगे।
ममता बनर्जी को इस बार बंगाल की जनता हराएगी बंगाल को बचाने के लिए। नहीं तो ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के हाथ में वो खेल रही हैं, इसे अब होने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी एक एक बांग्लादेशी को निकालने का। SIR का विरोध कर रही है ममता बनर्जी लगातार। अरे वो नौटंकी मुसलमानों को देख रही है। वो चाहती है कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पर चुनाव को जीते, जो होना नहीं है। वो चाहती है कि डायरेक्ट एक्शन डे की तरह हम हिंदुओं का कत्लेआम कराएं, जो हो नहीं सकता। वो चाहती है कि सोहराव वर्दी की भूमिका में ममता बनर्जी रहें और मुर्शिदाबाद की तरह पूरे बंगाल में हम हिंदुओं का कत्लेआम करें। बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है वहां पे, वो आएंगे, हम लोग सब तोड़ ताड़ के ठीक कर देंगे। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री थे, अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।